यस स्टूडेंट्स, बच्चे अभी हम नेक्स्ट कर रहे हैं। बस ये मेन चीज़ें करनी है आपने इसमें से। फॉर्मूलाज फर्स्ट आ रहे हैं हमारे पास बच्चा। फॉर्मूला क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स विच रिप्रेजेंट वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। मतलब जो आपके पास आ गया ग्रुप ऑफ सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। जो एलिमेंट्स होते हैं उनके सिंबल्स का ग्रुप। जैसे यहाँ पे देख लो, ऊपर वाली एग्जांपल बेस्ट है। कार्बोनेट आ गया। कार्बोनेट किससे मिलके बने? कार्बन ऑक्सीजन से। तो कार्बन और ऑक्सीजन के जो सिंबल्स हैं सी एंड ओ, उनका ग्रुप। कार्बन और ऑक्सीजन के सिंबल्स आगे सी ओ, ठीक है। द ग्रुप ऑफ सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स विच रिप्रेजेंट्स वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। अब ये सिंबल से हमारे पास क्या बन गया? कार्बोनेट का वन मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है। तो उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा? इसका मॉलिक्यूलर, सॉरी कोई भी, आप हमारा सिंपल क्या बोल देते हैं? फॉर्मूला। अब फार्मूलाज की टाइप्स आगे हमारे पास दो तरह के फार्मूलाज होते हैं बच्चे, एम्पिरिकल फार्मूला और जो सेकंड टाइप होती है वो होती है मॉलिक्यूलर फार्मूला। सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? इट रिप्रेजेंट सिंपलेस्ट रिलेटिव होल नंबर रेशियो ऑफ एटम। बस मेन ये चीज़ देखनी है। ये किस चीज़ को शो करता है? रिलेटिव होल नंबर रेशियो ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। जैसे आपके पास ये शुगर आ गया, शुगर सब्सटेंस है ना, शुगर खाते हैं। शुगर के एक मॉलिक्यूल में जो एलिमेंट्स पड़े हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स पड़े हैं? देखो, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये एलिमेंट्स पड़े हैं। तो इन एलिमेंट्स की जो रेशो बताए कि कौन कौन सी रेशो में ये पड़े हुए हैं, सिंपल क्या बताए? होल नंबर रेशो। उसको हम क्या बोलते हैं? एम्पिरिकल फॉर्मूला। जैसे कार्बन का फॉर्मूला क्या होता है? ग्लूकोज का C6H12O6। अगर हम इसको कट कर दें, 1 मिनट, देखो O6 है यहाँ पे भी, है ना। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6। तो दैट मीन्स CHO कौन सी रेशो में पड़े हुए हैं? 1 to 1। दैट मीन यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, गिनती नहीं पता लगी 6 12 6, ये नहीं पता चली। सिर्फ एम्पिरिकल फॉर्मूला बताता है कि कौन कौन सी रेशो में एलिमेंट पड़े हुए हैं, कौन कौन सी रेशो में पड़े हुए हैं, 1 to 1 में। और उस फॉर्मूला को हम क्या बोल देते हैं बच्चे? एम्पिरिकल फॉर्मूला। सेकंड आपके पास आता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा? इट रिप्रेजेंट्स एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट। तो आगे तो फिर सेम ही आ गया, ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। मतलब जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो फॉर्मूला एक्चुअल नंबर बताए कि कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6, तो जो एक्चुअल नंबर बताता है उसको तो क्या बोल देते हैं हम? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जो सिंपली उसकी 1 to 1 रेशियो बताता है उसको हम क्या बोल देते हैं? एम्पिरिकल फॉर्मूला। फिर आता है बच्चे, रिलेशन क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में? मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो किसके बराबर होता है? n मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फार्मूला। अब n क्या है? n अगर मान लो आपको ना दिया हो किसी न्यूमेरिकल में, तो n कैसे फाइंड करते हैं? n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, जो भी हमने जैसे निकालते हैं ना, CO2 का कितना आ जाता है? 40। तो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय में एम्पिरिकल फार्मूला मास। क्लियर? तो हम n की वैल्यू को कैसे फाइंड करते हैं? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय में एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। मेन आपके पास ये भी आ जाता होता है, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला। तो क्या रिलेशन लिखेंगे? वही मॉलिक्यूलर इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल। या इनकी डेफिनेशंस भी आ जाती हैं, बस और कुछ नहीं करना। अच्छा, जो भी इस चैप्टर के बच्चा न्यूमेरिकल्स हैं, जैसे मोल कंसेप्ट वाले हैं, एम्पिरिकल के हैं, वो सारे वो हम नेक्स्ट वीडियो में सारे इकट्ठे न्यूमेरिकली करेंगे, ठीक है। पहले आप सारा कंसेप्ट समझ लो। अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है? हाँ जी बेटा, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कुछ नहीं, ऊपर वाला कुछ नहीं, छोड़ दो, बस सिंपली आप देखो ये वाली चीज़। PPM वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा, 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। PPM जिसको हम बोल देते हैं पार्ट्स पर मिलियन। क्या होता है PPM? कि व्हेन अ सोल्यूशन प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, व्हेन सल्यूट, मतलब आपका जो सोल्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है? डाइल्यूट है, बहुत ही ज़्यादा क्या है? पतला है। मतलब सॉल्वेंट की क्वांटिटी तो बहुत ज़्यादा है और सल्यूट की क्वांटिटी इसमें बहुत कम है। तो व्हेन ना सल्यूट इज़ प्रेजेंट इन वेरी क्वांटिटी, जैसे समुंदर है, समुंदर में आपने 1 चम्मच चीनी का घोल दिया, तो सल्यूट जो है चीनी वो तो बहुत कम होगी ना समुंदर में। तो इट्स कंसनट्रेशन इज़ प्रेजेंट इन PPM। तब हम उसकी कंसनट्रेशन को कैसे मेयर करेंगे? PPM में, पार्ट्स पर मिलियन में। सिंपल पहले मोटी लैंग्वेज में समझ लो। इसमें करते हैं क्या है हम, कि जो सारा सोल्यूशन है उसके हम 1 मिलियन पार्ट्स बना लेते हैं। जैसे समुंदर की एग्जांपल ली थी मैंने, तो सी के 1 मिलियन पार्ट्स बना लिए। फिर वो एक पार्ट में हम देखते हैं कि कितना सल्यूट पड़ा हुआ है सोल्यूशन में। देखो अब बता रही हूँ क्या किया। इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ सल्यूट।
प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट ऑफ मास बाय मास ऑफ सोल्यूशन। मतलब सोल्यूशन के 1 मिलियन पार्ट्स में कितने पार्ट्स बाय मास सल्यूट पड़ा होता है, तो उसको हम उसका क्या बोल देते हैं, ppm। मतलब सोल्यूशन के 1 मिलियन पार्ट्स बना ले, उस 1 मिलियन पार्ट में सोल्यूशन के कितने पार्ट बाय कितना सल्यूट पड़ा है उसको हम बोल देते हैं ppm। या सिंपली आप इसकी बड़ी अच्छी सी डेफिनेशन, बस ये फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सल्यूट, नीचे क्या है वेट ऑफ सोल्यूशन इंटू 10⁻⁶, बस ये कर लो। ठीक है, वेट ऑफ सल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इंटू 10⁻⁶। जैसे हार्ड वाटर है, बोले हार्ड वाटर 20 ppm है, 20 ppm CaCO3 है, कहते हैं हार्ड वाटर में कैल्शियम कार्बोनेट 20 ppm है। इसका मतलब क्या है, 20 पार्ट्स बाय मास है जो कैल्शियम कार्बोनेट के, वो कितने में पड़े हुए हैं, 100 पार्ट्स बाय मास ऑफ सोल्यूशन में। 20 ppm किस में पड़े हुए हैं बच्चे, 100 ppm सोल्यूशन में। सिंपली बस ये तो एग्जांपल है, मेन आप ये वाली चीज़ करो कि जब सल्यूट बहुत कम होता है, सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा होता है, तब हम इस वाली चीज़ को यूज़ करते हैं और फॉर्मूला करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास बच्चे मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट डिजॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। बस इतनी डेफिनेशन, और आगे कुछ नहीं करना। कितने मोल ऑफ सल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल हैं जो किस में पड़े हुए हैं, 1 लीटर सोल्यूशन में पड़े हुए हैं, उसको हम उसकी क्या बोल देते हैं, मोलैरिटी। मान लो आपने शरबत बनाया, तो उसमें आप देखेंगे कि 1 लीटर शरबत में कितने नंबर ऑफ मोल चीनी के डाले हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, उसको हम क्या बोल देते हैं, उसकी मोलैरिटी। हाँ जी, देखो यहाँ पे आ गई ना इसका फॉर्मूला आ गया, मोलैरिटी किसके बराबर आ गई, मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। बस ये निचला छोड़ दो, ऊपर वाली कर लो, बस और कुछ नहीं करना। फिर आता है बच्चे मोलैरिटी इक्वेशन, बस सिंपली ये कर लो। यूनिट्स क्या है मोलैरिटी के, मोल्स पर लीटर, सिर्फ ये चीज़ करनी और इसका फॉर्मूला अपने पास। मोलैरिटी इक्वेशन क्या है, ये भी कुछ मत करने की जरूरत, समझ लो बस कि मान लो आपके पास एक सोल्यूशन था जिसकी मोलैरिटी थी m1, अब उसने उसका वॉल्यूम था v1, आपने उसमें पानी डाल दिया और ज़्यादा पानी डाला तो उसका वॉल्यूम कितना हो गया, v2। अब वॉल्यूम v2 हो गया तो उसकी मोलैरिटी भी चेंज होगी, कितनी होगी बच्चे, m2। पर m1 v1 ऑलवेज इक्वल टू m2 v2। मान लो आपके पास पहले मोलैरिटी थी 3, वॉल्यूम था 2, तो 3 2 जा कितने हो गए, 6। अब मान लो उसमें पानी डाल दिया, वॉल्यूम हो गया 3, तो मोलैरिटी कितनी हो जाएगी, 2, क्योंकि ये दोनों बराबर आएंगे 6 6। समझ आ गया मोलैरिटी इक्वेशन क्या है, कि m1 v1 इज ऑलवेज इक्वल टू m2 v2, उसको हम क्या बोल देते हैं, मोलैरिटी इक्वेशन। बस सिंपली याद रखना है। नेक्स्ट कंसेप्ट है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होती है कि मान लो आपके पास 2 कंपोनेंट हैं, ठीक है, आपने किसी भी कंपोनेंट की अगर मोल फ्रैक्शन पता करनी है तो उसका, मान लो आपके पास ए एंड बी 2 कंपोनेंट हैं, ए कंपोनेंट की आपने मोल फ्रैक्शन पता करनी है, ये समझो पहले। तो एक्स ए किसके बराबर आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए नीचे टोटल नंबर, ए भी दो चीज़ें मिली हुई थी, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी, तो ये फॉर्मूला आ गया। मतलब जिस कंपोनेंट की आपने मोल फ्रैक्शन फाइंड करनी है, ऊपर उसकी आ जाते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 कंपोनेंट जिसके भी आपने पता करनी है, नीचे क्या आ जाता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, मान लो आपने बी की पता करनी होती तो क्या आया था, ऊपर नंबर ऑफ मोल ऑफ बी, नीचे क्या आया था एन बी प्लस में एन ए, नीचे तो टोटल सारे मोल आएंगे ही आएंगे, ऊपर सिर्फ जिस चीज़ की आपने मोल फ्रैक्शन पता करनी है उसके नंबर ऑफ मोल्स आते हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, मोल फ्रैक्शन। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा एक चीज़ ये और आप ध्यान में करना कि हमेशा जो आपके पास मोल फ्रैक्शन टोटल है, चाहे 10 कंपोनेंट ही आ जाएं, सबकी मोल फ्रैक्शन का जोड़ 1 के बराबर होता है। जैसे हमने 2 लिए हैं यहाँ पे, ए और बी, और ए प्लस बी की मोल फ्रैक्शन हमेशा किसके बराबर आएगी बच्चे, 1 के बराबर। बस फिर आगे आती है हमारे पास मोलैलिटी। ध्यान से देखना, वहाँ मोलैरिटी थी, यहाँ पे मोलैलिटी है। एक और चीज़, मोलैरिटी का सिंबल था कैपिटल एम, मोलैलिटी का सिंबल है स्मॉल एम। ठीक है, तो मोलैलिटी क्या है, ऊपर तो सेम डेफिनेशन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, सेम मोलैरिटी में भी वही था, यहाँ पे भी वही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। नीचे मोलैरिटी में क्या था, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, बट यहाँ पे क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट 1 किलोग्राम। देखो
इससे पता चले जाएगा। मोलैलिटी किसके बराबर है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन नहीं आया, वॉल्यूम नहीं आया, ना ही सॉल्यूशन आया है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, तो उसको हम क्या बोल देते हैं बच्चे, मोलैलिटी। बस क्लियर, और कुछ नहीं करना, सिंपली ये चीज़ करो, इसको छोड़ देना, अभी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब हमारे पास आ गया नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी की भी सेम डेफिनेशन है जैसे क्या थी मोलैरिटी की। मोलैरिटी क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नीचे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। नॉर्मेलिटी में नीचे तो बिल्कुल सेम है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ऊपर नंबर ऑफ मोल की बजाय क्या आ गया, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट। क्या आ गया बच्चे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट। बस ये चीज़ का डिफरेंस है, ऊपर तो सेम है, सॉरी नॉर्मेलिटी क्या है, ग्राम, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट भी कर सकते हो आप, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट, नीचे क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का भी हम बाद में आपको बताऊंगी, सिंपली अभी फॉर्मूलाज लर्न करो। फिर ये क्वेश्चन एक आया था होता है कि विच इज़ बेटर, कैपिटल एम और स्मॉल एम से ज़्यादा बेटर कौन सी है बेटा, फिर स्मॉल एम इज़ बेटर, जो मोलैलिटी है वो सबसे बेटर है नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी से। वाई, क्योंकि नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में हमने वॉल्यूम लिया है, वॉल्यूम चेंज हो जाता है टेम्परेचर चेंज होने से, बट मोलैलिटी में हमने क्या लिया है, वेट, मास, तो मास कभी भी चेंज नहीं होता, दैट मीन्स मोलैलिटी की वैल्यू टेम्परेचर चेंज होने से चेंज नहीं होएगी, दैट्स वाई मोलैलिटी इज़ बेटर देन मोलैरिटी। ठीक है बच्चे। लास्ट हमारे पास एक आता है बच्चे फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी कब यूज़ होती है, फॉर्मेलिटी कब करेंगे, जब फार्मूला आ जाए, NaCl जैसे फार्मूला आ गया, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो क्या है, इट इज़ अ नंबर ऑफ फार्मूला मास इन ग्राम्स। ये जो फार्मूला आएगा जैसे Na और Cl का जो मास है अलग अलग, नंबर ऑफ फार्मूला मास इन ग्राम्स प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। वही नीचे तो क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ऊपर क्या आएगा, मास किसका आएगा बेटा, नंबर ऑफ फार्मूला मास ऑफ सल्यूट। मतलब जो आपके पास ये जो है सॉल्ट, ऊपर इसका मास आ जाएगा फार्मूला मास, नीचे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन अ लीटर, उसको हम क्या बोल देते हैं बच्चे, फॉर्मेलिटी। मतलब ये मोलैरिटी के जैसे ही है, ये कहाँ पे यूज़ होता है, बस आयनिक कंपाउंड्स में। बाकी हम इसके जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला अच्छे से और क्लियर हो जाएंगे। ये तो PPM का ही दोबारा से आ गया, मैंने बताया था कि ऊपर क्या होता है, मास ऑफ सल्यूट, नीचे अगर मास के फॉर्म में ले लो, नीचे क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 10⁻⁶, नहीं वॉल्यूम ऑफ सल्यूट, नीचे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 10⁻⁶। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूलाज आपने अच्छे से लर्न करने हैं।